फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम यानी वर्षा परिक्षेपण आरेख की रचना कैसे करते हैं। तो वर्षा परिक्षेपण आरेख जो है एक आयामी आरेख होता है, क्योंकि इसमें केवल एक साइड, ये जो स्केल होता है एक साइड होता है केवल, इसलिए इसे वन डायमेंशनल डायग्राम भी कहते हैं। तो रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम के द्वारा किसी स्थान विशेष पर होने वाली वर्षा का 35 या अधिक वर्षों तक जो रिकॉर्डेड डाटा होता है उसके आधार पर वर्षा का वितरण वर्ष के 12 महीनों में किस प्रकार हुआ है, इसका अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। वर्षा परिक्षेपण आरेख के द्वारा माध्यिका के दोनों ओर, मतलब जो वर्षा जो हुई है 12 महीनों में, तो 35 साल का डाटा है तो उसकी माध्यिका हम ज्ञात कर लेते हैं, और माध्यिका के दोनों ओर न्यूनतम और अधिकतम वर्षा कितनी हुई है। मान लीजिए जनवरी महीने में हुई है तो कितनी माध्यिका कितनी है, न्यूनतम वर्षा कितनी है, अधिकतम वर्षा कितनी है, इसका हम आसानी से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 वर्षों का ये डाटा लिया हुआ है, ये किसी स्थान का डाटा है। तो मासिक वर्षा 2006 से 2020 ये 15 वर्ष हो गए। तो यहाँ पे आपको ये टेबल इस प्रकार मिलेगा जिसमें वर्ष दिए गए होंगे और साल के 12 महीनों के नाम होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार दिसंबर तक। तो जो पहला कॉलम होगा उसमें वर्ष लिखे गए होंगे, फिर जो 12 कॉलम होंगे इनमें वर्षा जो है जो रिकॉर्ड की गई है सेंटीमीटर में, उसका डाटा दिया गया होगा। तो अब हमें इस डाटा को आरोही क्रम में लिखना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो आंसर शीट है उसमें हम एक टेबल बनाएंगे अलग से, और उस टेबल में 12 कॉलम बनाएंगे जनवरी से दिसंबर तक के लिए। ऊपर लिखेंगे मासिक वर्षा सेंटीमीटर में, और एक अगला कॉलम बाएं साइड बनाएंगे, उस पर लिखेंगे वितरण। पहली पंक्ति में लिखेंगे वितरण और इधर वर्ष के 12 महीनों के नाम होंगे। इस कॉलम को अभी शुरू में ब्लैंक छोड़ देंगे खाली, उसके बाद जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक का हमको डाटा आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए यहाँ पे देखिए हमको इसका पेंसिल से नंबर डाल देते हैं। आरोही क्रम मतलब जो सबसे छोटी संख्या होगी पहले होगी और जो सबसे बड़ी संख्या होगी बाद में होगी। जैसे हम गिनती गिनते हैं ना 1 से लेके 15 तक, उस तरह से। तो इसमें सबसे छोटी संख्या जो है 0.3, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया है। उससे बड़ी संख्या है 0.6, तो यहाँ लिखा है 2। उससे बड़ा 0.9 3, फिर 1.14 चौथा नंबर दिया मैंने से। उसके बाद इस तरह हम देखेंगे 1.1 से जो बड़ा है 1.7, नहीं सॉरी 1.3 बड़ा है, 1.3 से 1.6, 1.7 बड़ा है, 1.7 इसको मैंने 6 नंबर दिया है। फिर 1.9 को 7, 1.8 सॉरी 8वां नंबर है 2.1 का, 2.1 से बड़ा है 2.9 नहीं सॉरी 2.5, ये 9वां नंबर दिया। इस प्रकार इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 0.3, तो यहाँ यहाँ पर 0.3। उसके बाद सेकंड नंबर पे है 0.6, ये बढ़ते क्रम में हम लिखेंगे। तीसरे नंबर 0.9, ये पेंसिल से हम नंबर डाल देंगे तो आसानी रहेगी। फिर है चौथे नंबर पे 1.1, पाँचवें नंबर पे है 1.3, छठवें नंबर पे 1.7। इस प्रकार बढ़ते क्रम में हम लिखते जाएंगे। आठवें नंबर पे 2.1, 2.1 से बड़ा है 2.5, 2.5 से 9वें नंबर ये 2.5 हो गया। 10वें नंबर 2.8, 2.8 से बड़ा है 2.9,
2.9 से बड़ा है 3.6, 3.6 से बड़ा है 3.9, उसके बाद 4.1, फिर 4.5, कहीं इसमें एक नंबर छूट रहा है, ये होगा 2.1, इसलिए हम अगर पेंसिल से निशान बना लेंगे तो आसानी रहेगी। फिर है 2.8, सॉरी 2.1 के बाद है 2.5, उसके बाद है 2.8, फिर 2.9, फिर 3.6, 3.9 और 4.1 और फिर 4.5। इस प्रकार हम 12 कॉलम में बढ़ते हुए क्रम में जो सबसे छोटी संख्या होगी ऊपर और सबसे बड़ी संख्या को हम नीचे, इस प्रकार असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में हम इनको भर लेंगे डाटा को। फिर ये वितरण में सबसे पहले जो होगा न्यूनतम, सबसे छोटी संख्या ऊपर है तो पहली पंक्ति में न्यूनतम, और सबसे जो आखिरी पंक्ति होगी उसमें अधिकतम लिखेंगे, मिनिमम, और यहाँ मैक्सिमम। उसके बाद हमको करना है मीडियन, माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है n+1/2 वें पद का मूल्य। हमने जो 15 वर्ष का डाटा लिया है तो n बराबर हो गया 15, 15 में जोड़ेंगे 1 और 2 से भाग दे देंगे, 15 में 1 जोड़ के 2 से भाग दिए, 15 × 16/2, 8वां पद। 8वां पद जो है माध्यिका, ये माध्यिका हम ये लिखेंगे वितरण में। माध्यिका के सामने जो पंक्ति है उसमें को सबको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमको ध्यान रहे कि हमको ये नंबर, हमको डायग्राम बनाते समय इस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। फिर निम्नतर चतुर्थक हमको ज्ञात करना है, इसे कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल, तो लोअर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है n+1/4 वें पद का मूल्य। n का मान है 15, इसमें 1 जोड़ेंगे 16 हो गया, और 4 से भाग दे देंगे तो चौथा पद। चौथा पद ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 4, चौथा पद को अंडरलाइन करते जाएंगे 12 महीनों के लिए। इस प्रकार यहाँ वितरण में लिखेंगे निम्नतर चतुर्थक। उसके बाद उच्चतर चतुर्थक ज्ञात करेंगे, इसका फॉर्मूला है 3 × n-1/4। n-1 में 3 का गुणा करेंगे और 4 से भाग दे देंगे, तो ये इस पद का मूल्य जो होगा 3 × n का मान रखेंगे 15-1/4, 15 और 1 16 में 4 से भाग दिए, 4 आया, 4 × 12, 12वां पद। 12वां पद ऊपर से गिनेंगे 1 2 3 4, इस तरह से 12वां पद ये आया, उसको अंडरलाइन करते जाएंगे सभी कॉलम में, और यहाँ वितरण में लिखेंगे उच्चतर चतुर्थक। अब हमको रेनफॉल डायग्राम, डिस्पर्शन डायग्राम बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे और समकोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। तो जो क्षैतिज रेखा है उसके हम 12 भाग करेंगे। यहाँ मैंने 24 सेंटीमीटर की रेखा ली है, 12 भाग कर दिया है, 12 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर पे 12 भाग कर दिया है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह 12 महीनों के नाम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो लाइन है इसका हमको स्केल बनाना होगा, तो स्केल मैंने माना है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर रेनफॉल। तो 1 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर रेनफॉल दिखाएगा। तो मेरे पास जो मैक्सिमम जो डाटा है सेंटीमीटर में 44 सेंटीमीटर है, तो इसके लिए मैंने 22 सेंटीमीटर स्केल से नापकर 22 सेंटीमीटर ये लाइन खींच दिया है। अब इस पे हम स्केल लिख देंगे, 2 4 6 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे, 2 4 6 8 10, इस तरह से मैंने इसको 44 तक डिवाइड कर दिया बराबर भाग में। यहाँ लिखेंगे रेनफॉल इन सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे मंथ्स। अब जनवरी का हमको यहाँ कॉलम बनाते हैं, जिस प्रकार कंपाउंड बार डायग्राम, मिश्रित दंड आरेख हम बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे हमको एक से सटे हुए कॉलम या बार बनाना है। तो ये बार इस प्रकार बनाना है कि आपस में सटे रहेंगे। तो सबसे पहले हम जनवरी का देखते हैं। तो जनवरी का जो डाटा है, न्यूनतम डाटा
और जो अधिकतम डाटा, तो सबसे पहले हम अधिकतम डाटा लेंगे 4.5। तो 4.5 को स्केल में हम बदल लेंगे और उस हिसाब से हम 4.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। ये हुआ 4.5 सेंटीमीटर की रेखा। तो हम जो 12 भाग में बांटे हैं, तो यहाँ शून्य से लेके यहाँ ये जनवरी को हम बांटे हैं 1 सेंटीमीटर की मोटाई है। ये 12 सेंटीमीटर है, इसके 12 भाग कर दिए। तो ये जो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पूरी इसकी चौड़ाई लेते हुए यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और एक क्षैतिज रेखा से इसको मिला देंगे। तो ये हुआ मैक्सिमम। अब उसके बाद हम इसमें माध्यिका, निम्नतर चतुर्थक और उच्चतर चतुर्थक के बिंदु इस प्रकार हम नापते हैं। मैं अभी आपको यहाँ बता दे रहा हूँ अगस्त महीने का। तो अगस्त महीने के लिए आप ये देखिए, मैक्सिमम जो है 43.5। तो 43.5 के लिए मैं स्केल से अपना नाप लिया हूँ। ये होगा, अब स्केल से मैंने इसको नापा, तो अगस्त का जो मैक्सिमम है 43.5 है। 43.5 को हमको स्केल में बदलना है। 43.5 में 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि मेरा स्केल जो है 1 सेंटीमीटर बराबर 2 सेंटीमीटर रेनफॉल है, तो 2 से भाग दे दिया तो 21.75 आया। 21.75 मैं नाप लूँगा स्केल से अगस्त के महीने के लिए। तो 21.75 जब यहाँ नापेंगे तो यहाँ बिंदु लगा देंगे 21.75 का, और ये इसके दोनों बॉर्डर पे यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे चौड़ाई लिए हैं, तो दोनों साइड हम ये 21.75 की लाइन खींचेंगे ताकि इस तरह से कॉलम बन जाए। और यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे। ये क्षैतिज रेखा मैक्सिमम को दर्शाएगी। अब इनको मतलब क्षैतिज रेखा से दोनों लाइन को मिला देंगे। 21.75 की जो दोनों बिंदु हैं इनको मिला देंगे, तो ये मैक्सिमम हमारा बता रहा है। अब इसके बाद है उच्चतर चतुर्थक, ये 37.5 है। 37.5 को 2 से भाग दिया तो 18.75 आया। तो 18.75 की दूरी ये स्केल में लेके हम यहाँ से एक्स अक्ष पर रखेंगे 18.75 और बिंदु लगा देंगे। तो यहाँ पे ये बिंदु ये यहाँ पे आएगा। अब ये इसको यहाँ एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे, इस प्रकार क्षैतिज रेखा खींच देंगे। इसके बाद अगस्त के महीने में 31.6 जो है माध्यिका है। माध्यिका 31.6 में 2 से भाग देंगे तो 15.8 आया। तो 15.8 की दूरी ये एक्स अक्ष पे रखेंगे 15.8 के पॉइंट को, और जो जीरो है यहाँ पे आया है, यहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे और क्षैतिज रेखा यहाँ मिला देंगे इस प्रकार। तो क्षैतिज रेखा यहाँ मिला दिए। फिर इसके बाद 29.1 निम्नतर चतुर्थक है अगस्त के महीने का। तो 29.1 को यहाँ पे हमको 31.6 जो है माध्यिका के लिए हम लेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड किया तो 15.8 आया। तो 15.8 को नाप के मैंने यहाँ बिंदु लगा दिया है। इसके बाद जो है 29.1 को 2 से डिवाइड किया तो 14.75 आया। 14.75 का यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और जीरो का यहाँ बिंदु लगा देंगे और एक क्षैतिज रेखा इसके समानांतर खींच देंगे, एक्स अक्ष के समानांतर। फिर उसके बाद न्यूनतम बिंदु जो है हमारा 10.5 है। तो 10.5 में 2 से भाग दिए तो 5.25 आया। तो 5.25 का जो 5.25 की दूरी है यहाँ पे रखेंगे और जो जीरो पर यहाँ बिंदु लगा देंगे और इसको हम ये क्षैतिज रेखा के समानांतर एक क्षैतिज रेखा खींच देंगे एक्स अक्ष के समानांतर। अब हमको शेडिंग करना है। शेडिंग करना यानी छायांकन करना है। तो शेडिंग के लिए हम यह रेफरेंस देते हैं, जो ये नीचे की लाइन है ये मिनिमम है
और जो सबसे ऊपर की लाइन है ये मैक्सिमम है। एक कॉलम हम बना देंगे, इसके 4 भाग करेंगे। नीचे की लाइन मिनिमम है, ऊपर की लाइन मैक्सिमम है, और इसके जो 4 भाग किए हैं तो ये वाला जो लाइन है ये अपर क्वार्टाइल है, ये मीडियन है, ये लोअर क्वार्टाइल है। तो शेडिंग के लिए यहाँ पे मैंने नीचे डॉट किया है, यहाँ पे तिरछी रेखा खींचा है, और यहाँ इस डायरेक्शन में तिरछी रेखा खींचा है, और यहाँ पे मैंने ये बॉक्स बना दिए हैं। तो सबसे पहले हम ये मैक्सिमम वाला जो है इसको भरते हैं। ये मैक्सिमम के नीचे ये बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि इससे आसानी रहती है। शुरुआत आप ऊपर से कीजिएगा इस तरह से। अगर आप नीचे से शुरुआत करेंगे तो ऊपर वाला बॉक्स हो सकता है छूट जाए। उसके बाद ये नीचे वाला हम ये भरेंगे, इस तरह शेडिंग कर देंगे। फिर इसके बाद ये वाला शेडिंग होगा इस नीचे के बॉक्स में, और इसके बाद ये वाला बॉक्स है, इसमें हम डॉट भर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो धन्यवाद।